हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो सीजीएल 2026 का एग्जाम आपका अगस्त मंथ में होने वाला है, जिसके लिए 60 दिन का समय आपके पास अभी है। तो इन 60 दिन को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताने वाला हूँ, चाहे मैथ्स में हो कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, साथ में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम बात करेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे। एक चीज आपको समझनी है, 2025 से पहले टीसीएस एग्जाम लेता था तब पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एडुकेटी ने 2025 में एक्स्ट्रा पूछने स्टार्ट करे प्री एग्जाम में भी, जो कि सिर्फ मेंस में आते थे पहले। तो उन चैप्टर पर फोकस करेंगे, साथ में किन चैप्टर की वेटेज बढ़ी है, किन चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम अपने 60 दिन में टारगेट में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सीजीएल 2024 से एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ दिल्ली में, और उससे पहले 2022 बैच से मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस अथॉरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको आगे करना चाहिए। तो मैथ्स में आप देखिए सिलेबस, तो पूरा सिलेबस यहाँ पे डिफाइन है आपका। ठीक है, कितने किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपका लिखा हुआ है 2022 से 24 तक, जब टीसीएस था और जब एडिक्यूटी आया तो क्या पैटर्न रहा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे, जो आप 60 दिन में यूटिलाइज करोगे। आप देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में अब आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर अगर आपका कंप्लीट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग करें अपने बचे हुए टाइम में। सेकंड देखिए 2022 से 24 तक अलजेब्रा से काफी क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 1 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तब भी आप बचे हुए टाइम सेकंड प्रायोरिटी होगी। पहले तो आप देखिए कि 2-2 क्वेश्चन किस में से पूछे गए। रेशियो प्रोपोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से करना है। ज्योमेट्री आपका कंप्लीट नहीं है तो करें। मेंसुरेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मेंसुरेशन क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिकली आपको अगर फॉर्मूले की क्लैरिटी भी अच्छे से तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे 5 चैप्टर मैंने हैं यहाँ पे, जिन्हें मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है। इन 5 को अच्छे से कर लेना है। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, जो कि पहले मेन से पूछा जाता है सिर्फ, अब प्री में भी इससे 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया 2025 में। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट करके जाना। ठीक है, जब आपके ये सारे चैप्टर्स हो जाए जो हाईलाइट है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी मैथ्स में कि 2022 से 24 तक जिस चैप्टर में भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अलजेब्रा, इसको अब मैं करूंगा। इसके अलावा देखिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन में पहले ही कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री भी मैं अच्छे से करके जाऊंगा। पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं हाईलाइट वाले चैप्टर करूं, उसके बाद 2022 से 24 टीसीएस पैटर्न में जिस चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनको भी मैं अच्छे से करके जाऊं, क्योंकि अगर पैटर्न थोड़ा भी चेंज हो तो भी मेरे काम ही चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मैथ्स को प्रिपेयर करेंगे। बात करें अर्थमेटिक मैथ की, तो अर्थमेटिक मैथ्स की लैंग्वेज काफी टफ आई थी, जिससे एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम टाइम में प्रेशर क्रिएट होगा। और अब तो क्या है कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं मैथ के। तो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीजीएल 2025 की 46 शिफ्ट थी, इन 46 की 46 शिफ्ट की कोशिश करें कि मैथ्स के सेट आप लगा ले, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि एडिक्विटी किस तरीके के मैथ्स के क्वेश्चन पूछती है और मैथ्स में किस टाइप की लैंग्वेज यूज करती है। जिससे आप उस लैंग्वेज से फैमिलियर हो जाएंगे, तो एग्जाम में आपको वो लैंग्वेज समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी मैथ्स की बात। नेक्स्ट हम आते हैं अपना रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में देखिए ऐसे ही टीसीएस पैटर्न का लिखा हुआ है और यहाँ पे एडिक्विटी पैटर्न में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर है। पहले तो इसका बेसिक सिंपल 1-1.5 घंटे की किसी भी टीचर की वीडियो ले, उससे कंप्लीट कर ले। उसके अलावा इसके आप 2025 के कम से कम मैथमेटिकल ऑपरेशन के सारे क्वेश्चन कर ले एक बार, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए और न्यू टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए। कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन थे और कुछ अलग टाइप से डिफरेंट। मैं आपको ऐसे बता नहीं पाऊंगा, आप जब सेट लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा किस अलग पैटर्न में पूछे गए। कॉन्सेप्ट सेम है, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, लेकिन उनको यूटिलाइज करना एक अलग डिफरेंट वे है। तो आप सेक्शनल टेस्ट 2025 वाले लगा के देख सकते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। नंबर सीरीज ऑड वन आउट, इसके लिए तरीका यही होता है कि आप आज से डेली 5-5 क्वेश्चन नंबर सीरीज, एनालॉजी और ऑड वन आउट, जहां पर भी सीरीज चलती है 2, 4, 8 है ना, कभी रूट हो रहा होता है, कभी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। आप डेली 5-5 क्वेश्चन भी करेंगे नंबर सीरीज के, अल्फाबेट सीरीज के, ऑड वन आउट के, तो आपका माइंड डिफरेंट पैटर्न्स पहचानने में और बनाने में माहिर हो जाएगा। तो एग्जाम टाइम में आप एक ही क्वेश्चन पे 10 पैटर्न सोच पाएंगे, तो कोई ना कोई टिक करेगा वहां पे और आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है एनालिटिकल रीजनिंग पे। एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन 2022 से जब मेंस का पैटर्न चेंज हुआ सीजीएल के, तब से एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन मेंस से पूछे जा रहे थे। लेकिन 2025 में एडिक्विटी ने प्री में भी 3-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग के प्री एग्जाम में पूछे। तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, छोड़ना नहीं है मेंस के लिए। पहले मैं भी लोगों को सलाह देता था कि एनालिटिकल रीजनिंग आप मेंस के टाइम पे प्रिपेयर करो, लेकिन जब से 2025 का पैटर्न देखा तो आप प्री के टाइम से एनालिटिकल रीजनिंग का प्रिपेयर हो जाओ। इसमें आपके स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोज एंड इफेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
काफी सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, जो भी आपको पसंद हो उससे आप एक बार प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। और मेनली इसमें आपका टारगेट रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीजल मेंस में हो, सीजल प्री में हो, पूछे गए हैं, उनको एक बार कर जाए, जिससे माइंडसेट पता चलेगा कि किस टाइप से वो लोग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, तो वो आपके काम आएगा काफी। ठीक है, वरना आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ज्ञानी लर्नर्स नाम से। वहां पर भी मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा जिसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको एनालिटिकल रीजनिंग के एक ही जगह मिल जाएंगे, तो वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखिए, जैसा मैं बताता हूं आपको हमेशा कि 3 पार्ट होते हैं, एक वोकैबुलरी, एक ग्रामर, एक कॉम्प्रिहेंशन। तीनों को आपको डेली बेस पे टाइम देना है। ठीक है, डेली बेस पे तीनों को टाइम नहीं दे पा रहे तो कम से कम 2 चीजें तो आप डेली बेस पे पकड़ के चलो। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप हैंडल करेंगे इसे। सबसे पहले वोकैबुलरी ले लीजिए, डेली 40 से 45 मिनट आपको देने हैं। अब इस 40 से 45 मिनट में आप देखें कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। आप अगर पुराने खिलाड़ी या पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो 50-50 वर्ड एंटोनिम सिनोनिम के, 50 इडियम, 50 वन वर्ड, चारों आपने 50-50 रिवाइज कर लिए। अगर आप नए नए इस फील्ड में आए हो तो 20-20-20 वर्ड ले लो। ठीक है, अगर आप और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही 10-10 वर्ड ले लो, लेकिन चारों पार्ट डेली बेस पे पढ़ते चलो। 40 से 45 मिनट का समय है और चारों पार्ट मुझे डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज सिनोनिम पढ़ रहा हूँ खाली, अगले दिन खाली एंटोनिम पढ़ रहा हूँ। और आप ऐसे ही होमोनिम को भी अब आपको लेके चलना पड़ेगा। होमोनिम पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ईजी होता है। आप दिन में 5-5 भी याद करोगे तो महीने भर में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे होमोनिम्स पे। ठीक है, ग्रामर में ऐसे ही आपको 40 से 45 मिनट डेली का देना है। इसमें आपको क्या करना है, आज तो मैंने रूल पढ़ा नीतू सिग्मा बुक से। ठीक है, अगले दिन मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, जिसमें मैं स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, वॉइस नरेशन सबसे इजी पार्ट होता है यहाँ पे। एक बार आप इसके रूल्स पढ़ लेंगे, हमेशा आपका ये चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करेक्ट आएंगे। ये 4 नंबर तो आपको मान लीजिए इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या होता है, रीडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। डेली 10 से 15 मिनट निकाले। जैसे मैं क्या करता था प्रिपरेशन टाइम पे, डेली मॉर्निंग में सुबह उठता था, बेड पे लेटे लेटे अपना एक आर्टिकल पढ़ लेता था। मैं इंग्लिश माध्यम नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर रखा था मैंने। वहां पे डेली एक आर्टिकल आता है किसी भी टॉपिक का, उसको पढ़ लिया और उसकी समरी पढ़ ली, जिससे मुझे पता चल गया कि मुझे जो समझ में आया और जो उसका कोर मीनिंग था वो क्या था। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट पढ़े, उससे ज्यादा ना पढ़े। आपका टारगेट होना चाहिए एक फुल स्टॉप दूसरे फुल स्टॉप तक, एक पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या बन रहा है। अगर आपको वो क्लियरली समझ में आ रहा है, बस इतना ही सीजीएल के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो ज्ञानी लर्नर नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, साथ में जो भी स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ में डेली बेसिस पे अपना शेड्यूल कैसे हम डिसाइड करें, उसके लिए हमने अभी मेंटरशिप भी चला रखी है सीजन 2026 प्री के लिए, जिसमें आपको डेली टारगेट देता रहता हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको, दिन भर को अपने कैसे मैनेज करना है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सबको कैसे लेकर चले 4 से 5 घंटे में दिन में। और साथ में सोर्सेज आजकल आपको पता है इतने सारे डेली बेस पे न्यू बुक्स आती हैं, न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं, तो कैसे अपने आप को थोड़ी चीजों पे स्टिक रखें, क्योंकि जब सिलेक्शन तभी होता है जब आप थोड़ा सामान पढ़ो लेकिन उसे बार बार मल्टीपल रिवीजन करो। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मेंटरशिप जो ग्रुप है हमारा उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जीके जीएस। जीके जीएस में एक क्लियर स्ट्रेटेजी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं जानता हूँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे मेरे साथ, नहीं क्लियर हुआ एग्जाम, वो जीके जीएस में इतने ज्यादा लग गए, इतना ज्यादा समय दे दिया कि जो कोर सब्जेक्ट थे उनको वो समय देना कम पड़ गया उनका। मेन बात क्या होती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इनको आप पढ़ रहे हैं, इनके आपको फॉर्मूले क्लियर है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इनका क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। जीके जीएस का ऐसा है, आपने हिस्ट्री पूरी भी पढ़ ली, मान लो पूरी लूसेंट रट लिया आपने लाइन बाय लाइन, तब भी ऐसा फैक्ट एसएससी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम लेने वाला पूछ सकता है जो आपको ना आता हो, और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कम टाइम देना है, थोड़ा 1 घंटा डेली दो। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि इसका बेसिक जो इसकी थ्योरी है उसको मैं अच्छे से पढ़ लूं। उसके बाद अगर मेरे पे टाइम है, जैसे आपने सब पढ़ लिया एक बार, उसके बाद आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चन को याद करने का ट्राई करो। ये आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे होनी चाहिए। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी इस साल पूछे गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन के चांस रहते हैं। तो कैसे इनको मैनेज करना है उसके लिए आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में आए उन्हें आप एक बार देख लीजिए, किस पैटर्न से नए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पढ़ने का बताऊं यहाँ पे, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, देन आपको पढ़ना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी अब कम टाइम आपके पास है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे भी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर ही क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, माउंटेन रेंजेस वगैरह यहाँ पे जो है, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री में भी खाली इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री तो आता ही नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। पॉलिटी, पॉलिटी काफी ईजी है, लूसेंट में लगभग
20-25 पेज हैं, ठीक है, उसमें से आपका काम बन जाएगा। उसमें भी जो आपका यूनियन है, सेंटर गवर्नमेंट है, वहां वो पढ़े अच्छे से। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पॉलिटी के नंबर मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ लिया एक बार, तो आपको इसके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगा अपना बायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी रहता है थोड़ा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के, में आपको पता है डांसेज है, म्यूजिक है, ठीक है, कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सब टॉपिक्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, यहाँ पे हमने सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली है कि कैसे पढ़ना है और कितने कितने क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं, तो आपके आगे 60 दिन का प्लान कैसा हो। बाकी देखिए, कोई बिगनर है जिसको अभी अपना शेड्यूल बनाने में भी दिक्कत आ रही है, टाइम टेबल भी बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर अपने टारगेट्स नहीं बनते, कैसे फॉलो करे उसे, उसके लिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, ज्ञानी लर्नर नाम से है। वहां पे एक दिन का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको दे रखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको अपना डेली का टारगेट बनाने हैं, ठीक है। टारगेट टाइम पे डिपेंड नहीं होते, टारगेट डिपेंड होते हैं कि क्या मैंने पढ़ा। 10 घंटे बुक लेके आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो 4 घंटे का भी ना निकले, ऐसा भी होता है, ठीक है। और वहीं आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपने पढ़ा 5-6 घंटे, लेकिन आपने जो टारगेट बनाए थे सुबह उठकर कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो टारगेट टाइम पे डिपेंडेंट ना होके कैसे हम उन्हें वर्क पे डिपेंड करें, क्या मैंने आज पढ़ा, क्या मैंने आज आउटपुट निकाला, उस पर डिपेंड करें। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे आपको रफ प्लान भी मिल जाएगा एक दिन का, उससे आइडिया लेके आप आगे फ्यूचर के प्लान भी अपने बना सकते हैं, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का और इंस्टा का, अगर कोई डाउट हो तो वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। बाकी आपको लगता है कोई और टॉपिक है जिसपे वीडियो चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जल्दी वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।